कभी भी कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। अच्छी चीज़ ओवरनाइट होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आप कैसे करोगे? अगर हो रही है तो मतलब कुछ तो है। जब हमारे पास इतना कंपटीशन है वेयर दे आर प्रॉमिसिंग कि हम सब कुछ तुरंत ठीक करके देंगे, एंड सिमिलरली हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कह रहा है कि वील डू गुड फॉर यू बट वी नीड टाइम, तो कोई उसके पास जो कि इतना टाइम टेकिंग है उसके पास क्यों जाएगा, एंड इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? So what are we creating? We are creating a 100% natural, highly effective, at the price you can afford at, and this combination makes N for N. आप जब भी कोई चीज खाते हो तो देखते ही हो ना पीछे क्या है उसके अंदर। तो जब बॉडी पे लगाते हो तो आप खा ही रहे हो ना उसको, तो वो तो गायब हो जाता है ना। कहाँ गायब हो जाता है? हवा में थोड़ी चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं करते हैं। हाँ, तो ये नहीं करते, ये तो आहार है ना। देयर आर पीपल, बहुत सारे प्रोडक्ट ना कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता कि हम तो रोज लगा रहे हैं। लॉन्ग टर्म केमिकल्स का ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कैंसर था थोड़ी दुनिया के अंदर, आया कहाँ से? हर कोई कहता है कि वी शुड नाउ मूव टुवर्ड्स नेचर, बट हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और ये इंडिया का ट्रेजर है, स्पेसिफिकली अवेलेबल टू अस। फॉरेनर्स आर अडॉप्टिंग टू दिस नाउ एंड वी आर नॉट अडॉप्टिंग टू इट, वी आर अडॉप्टिंग टू देम। ट्रू। अग्रेसिव प्रोडक्ट्स आपको इमीडिएटली ब्यूटीफुल बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अगली बना देंगे। चलो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है ना? सनस्क्रीन में लिखा है SPF 35++, मतलब बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। Hi everyone, my name is Shaili Priya and I am sitting here with Mr. Rohit Arora, who is the CEO of the brand skincare hair care brand N4N, that is Nature for Nature. I've personally used all of them, especially the sunscreen and the serum, and I have brilliant reviews on it because it has worked brilliantly on my face. तो आज मैं उनके साथ बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या है जिन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। हाय सर, हाउ आर यू? वेरी वेल। वी आर मीटिंग अगेन। यस। एंड आज तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई हूँ आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करके कि मेरा तो अब मतलब लाइफ इजी हो गई है अगर मैं सच कहूँ तो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, व्हाट इज़ स्किन केयर फॉर यू? क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ऑब्सेस्ड हैं स्किन केयर को लेके। गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर मेरा स्किन केयर से कोई नाता नहीं है। एग्जैक्टली। कोई नहीं। The only remotest connection that I had was when I was part of this company called as Javed Habib. तो वहाँ पर I was more focused on how do I build this. I was never focused on what product should be used, what is Vela, what is L'Oreal, that what products they use. मेरे को उसका कंसर्न कभी नहीं था, लेकिन मैं कंसर्न हमेशा होता था कि ठीक है बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट, व्हाट इज़ फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू आई हेल्प पीपल, हाउ डू आई ग्रो द स्टाइलिस्ट नेटवर्क, उनको कैसे एम्पावर करें। तो मेरा हमेशा उस साइड पे है। लेकिन एक बात ना करते करते एक रियलाइज़ हुई दैट यू आर मेड अप ऑफ 5 बॉडीज। ओके, इसको बोलते हैं पंचकोश। ओके, पहला है अन्नमय कोश, यू आर अवेयर। सेकेंड इज प्राणमय कोश, थर्ड इज मनोमय कोश, फोर्थ इज विज्ञानमय कोश, फिफ्थ इज आनंदमय कोश। उसके पीछे बैठे हो आप, विच इज शून्यमय कोश, जहां पर आप हो। लेकिन हम इससे ही आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। सबसे ज़्यादा किससे आइडेंटिफाई करते हैं? बॉडी से। तो बॉडी जो लेती है ना आहार, वो किस में जाता है? प्राण में जाता है। प्राण से कहाँ जाता है? मन में जाता है। मन से कहाँ जाता है? आपके बुद्धि विज्ञान में जाता है। फिर आपकी स्लीप में जाता है, आनंद में जाता है। फिर फाइनली आप तक छूता नहीं है, लेकिन आप रोते रहते हो। तो मुझे हमेशा लगता था क्या स्किन केयर का मतलब क्या है यार। लेकिन स्किन केयर, देखो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्किन मेड अप ऑफ? 5 एलिमेंट्स। ऑल दीज 5 एलिमेंट्स आर व्हाट? दे आर
एक्चुअली कनेक्टिंग योर आत्मा, इसको अगर आपने अशुद्ध रखा तो इसी में तो आपकी बॉडी में तो इलाज करते हो सब कुछ आप, तो हाउ कैन यू नॉट टेक केयर ऑफ दिस? व्हाट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड, इट हैज बिकम अ बिजनेस. गुड, हर चीज़ बिजनेस होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको हमारा पहला सेशन याद हो तो मैंने कहा था प्यार का ऑपोजिट व्यापार होता है, याद है? तो ये व्यापार बन गया है अभी, जबकि स्किन केयर शुड बी लव एंड कंपैशन. Absolutely. Anything that touches you should have love and compassion. So for me, skin care is not about products. You are the most pristine creation of nature. आपको उसको छूना ही क्यों है? Why? If acne is coming, there is something. Don't correct the acne, don't put your skin into compliance. हमको किसी से कुछ काम करवाना हो तो हम डांटते हैं ना, वही काम आप प्यार से भी करवा सकते हो, लेकिन फ़र्क क्या दोनों में? प्यार से थोड़ा ज़्यादा न टाइम लगता है, और डांट में you push somebody into compliance immediately. So by putting aggressors on your skin, you are bringing skin to compliance immediately. लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को compliance पे रोज़ डांट के लिया तो क्या होगा? एक दिन वो मतलब बर्स्ट आउट हो जाएगा. रिबेल करेगा. कब रिबेल करेगा? जब बोलेगा कि अब तो मेरी अब बस हो गया. स्किन रिबेल करेगा और बुरी तरीके से रिबेल करेगा, तब आप रो नहीं सकते. तो व्हेन आई सॉ दिस आई सेड कि ठीक है, मेरे को दिख गया, सो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब भगवान ने मुझे दिखाया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई वुड वांट टू ब्रिंग नेचर बैक टू यू. लेकिन सर नेचर ही क्यों? जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें प्रॉमिस करते हैं कि सब कुछ आपको ओवरनाइट रिजल्ट आ जाएगा. तो आपके कंपनी का नाम इज़ N4N. तो ये N4N क्या है और इसको चूज़ करने का पर्पस क्या है? वाई N4N? सो नाउ स्किन केयर क्यों? कुछ क्वेश्चन आपने बोला कि नेचर ही क्यों, जबकि प्रोडक्ट मुझे ओवरनाइट रिजल्ट देते हैं. यू आर ब्रिंगिंग योर स्किन टू कंप्लायंस. कभी भी कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है. अच्छी चीज़ ओवरनाइट होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती. आप कैसे करोगे? अगर हो रही है तो मतलब कुछ तो है. आपने आपको अगर बुखार है और आप पैरासीटामोल खाते हो तो बुखार की जड़ थोड़ी ख़त्म होती है, बुखार ख़त्म होता है. गॉट इट? सो अग्रेसर्स लगाने से आप ओवरनाइट रिजल्ट पा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म ख़राब हो जाता है. अब मैं उस पर भी आऊँगा कि अब मैं लॉन्ग टर्म का वेट क्यों करूँ, मेरे को तो काम आ जाए. I'll come to that, and that's the problem we had to solve. There was no other way. That means if I were to tell Shelly tomorrow you apply my thing and I tell you कि चिंता नहीं करना, 1 साल 2 साल का रिजल्ट आएगा, कि छोड़ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो लगा दूंगी वो खत्म हो जाएगा. So that I can't tell you. It is not possible. It will not be a right product for you because it is not possible. So why nature? One, you don't need any product because you are beautiful as such. Every human being born on planet Earth is beautiful as he or she is. Unfortunately, हमने पहले चीज़ों को ख़राब किया है, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं. हमने ही ख़राब किया, हम ही ठीक कर रहे हैं. मेकअप किसने लगाया? हम नहीं लगाया. अब फिर उसको ठीक करते हैं. अब लगाया क्यों? अब you can say there are multiple reasons for it. For you तो it's a profession. लेकिन अगर आप मेजॉरिटी चीज़ें देखो, हमने सॉल्यूशंस उनके क्रिएट किए हैं जो प्रॉब्लम्स हमने ही क्रिएट की. अब लेकिन प्रॉब्लम अगर आपने क्रिएट की, कैसे क्रिएट की? आपने उन चीज़ों को यूज़ किया जो कि नेचर के अगेंस्ट थी.
जो नेचर नहीं बोलती थी, लेकिन आपने किया। तो अगर मेरे को ठीक करना है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? मेरे को नेचर के पास ही जाना पड़ेगा। मैं किससे करता हूं ठीक? जो कि नेचर नहीं है वापस से। तो आप प्रॉब्लम करेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मदर इज वेटिंग फॉर यू, मॉम इज वेटिंग फॉर यू, बट शी विल ओनली वेट and she is available all the time, you just have to go. Lekin we say no, I had this relationship, I'm not happy, and I'm going to another relationship. So then I'm going to another relationship, then I'll go to hospital also, but it will not come back to you. You just have to go back to her. So you are nature, she is nature, nature for nature, N for N. It is a solution available in that lap, and it's real solution. It is not a philosophical solution, but you have to put effort to discover it. But sir, coming on to a business perspective, हम कुछ भी start करते हैं, we aim that ये आगे grow करे to the maximum level. जब हमारे पास इतना कंपटीशन है वेयर यू नो दे आर प्रॉमिसिंग कि हम सब कुछ तुरंत ठीक करके देंगे, एंड सिमिलरली हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कह रहा है कि वील डू गुड फॉर यू बट वी नीड टाइम, तो कोई उसके पास जो कि इतना टाइम टेकिंग है उसके पास क्यों जाएगा? एंड इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? वो नहीं जाएगा। क्लियर है? दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैड टू सॉल्व. So there are three big circles. If in the mind you can imagine a Venn diagram. You know Venn diagram? Three circles intersecting. तो एक सर्कल में है efficacy. Efficacy मतलब प्रोडक्ट लगाए इमीडिएट रिजल्ट मिलना चाहिए. दूसरा है डिफरेंशिएशन और तीसरा है प्राइस. अगर मैं बोलता हूँ कि मैं नेचुरल हूँ इसलिए आप मुझे खरीद लो, कोई नहीं खरीदने वाला. क्यों खरीदूँ? करते क्या? नहीं तुम्हारा उससे नुकसान होता है, इससे नुकसान नहीं होगा. मैं नुकसान करने को ओके हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए. दैट इज द नैरेटिव ऑफ द पीपल. सो पीपल विल बाय एफिकेसी एट द प्राइस दैट दे आर अफोर्ड गुड एट, एंड देयरफॉर देयर इज अ प्राइस वॉर एट दैट पॉइंट. हमको क्या करना था? हमको वो एफिकेसी लानी थी बाय बीइंग नेचुरल एट द प्राइस एट विच द केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड. वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल. इट वॉज नॉट पॉसिबल इन द बिगिनिंग. You should have seen the first avatar of N for N. It was called Nature for Nature. N for N बोलते भी नहीं थे हम, Nature for Nature ही बोलते थे. और हमने वुडन पैकेजिंग में बनाया था सब कुछ. Because I was too against plastic also. नहीं, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है. We calibrated. We said ठीक है, प्लास्टिक यूज़ कर लेते हैं because scalable ही नहीं है. Suddenly demand बढ़ गई and I could not produce. So I said okay fine. Plastic is fine. We'll use biodegradable plastic. It is good plastic, but we will not compromise on the core product. But core product के अंदर three conditions I put. Number one, it cannot be expensive. Okay, so it has to be at the price of a middle class can afford. तो जैसे ही मैंने बोला it cannot be expensive, suddenly बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए जो कि एक्सपेंसिव नहीं है. Second, it should give result immediately. Okay, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. एंड थर्ड, इट हैज़ टू बी 100% 100% नेचुरल, 0% केमिकल. दैट मीन वो मैं डेफिनेटली स्टैम्प भी लगाया 100% नेचुरल 0% केमिकल. दैट मीन्स माई डॉक्टर एंड माई सप्लाई चेन का प्रोडक्ट का 1% इतना डालने दो बस. वो प्रिजर्वेटिव डालने दो, चांस ही नहीं है. प्रोडक्ट मत बना. आई एम ट्रू टू माई statement. So what are we creating? We are creating a 100% natural, highly effective at the price you can afford at, and this combination makes N for N. बट सर ऐसे में अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है और हमें इतना टाइम टेकिंग एक जर्नी देनी है फॉर स्किन केयर, तो टाइम टेकिंग नहीं है ना, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा. वो तो प्रॉमिस है. उसके बगैर तो मानूंगा ही नहीं मैं. अब क्वेश्चन आता है कि आप भी इमीडिएट देते हो, वो केमिकल इमीडिएट देता है, तो क्यों यूज़ करूँ आपको मैं? वो भी कर सकता हूँ ना.
सिर्फ एक ही कारण है, नेचुरल है इसलिए नहीं। केमिकल यूज करने से होता क्या है? केमिकल यूज करने से होता क्या है? केमिकल यूज करने से रिजल्ट आता है, गारंटीड आता है, इमीडिएट आता है। अब मैं बोल रहा हूँ नेचुरल करने से भी इमीडिएट आता है, तो मैं कंफ्यूजन में आ गया केमिकल और दिस। केमिकल यूज करने से ये होता है कि जब आप केमिकल आपके स्किन पे लगाते हो तो आपका स्किन के नेचुरल माइक्रोबायोम्स मर जाते हैं। ओके। आपका स्किन का बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, वो मर जाता है। इट्स लाइक यूवी रेज गई और ओजोन लेयर खत्म हो गई, आपकी वो ओजोन लेयर मर जाती है। आज नहीं फर्क पड़ेगा, लेटर ऑन जब सडनली आपको स्किन एलर्जी होनी शुरू हो जाएगी, जब सडनली स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाएंगी, जब आपने इतनी केमिकल वाली सनस्क्रीन लगाई होगी और आप जाओ बाहर बिना सनस्क्रीन के, अभी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। जब वो होगा ना, तब आपको याद आएगी मैंने क्या किया था। तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि इसके लिए लो, मैं तो कह रहा हूं रिजल्ट के लिए ही लो, लेकिन ये मेरी आपकी सेवा है। लॉन्ग टर्म आई एम विद यू एज अ कंपेनियन, इज माई सर्विस टू यू, but you must buy it for today's result. Don't buy it for tomorrow's result. Buy it for today's result, but buy natural, please. Why? Because it will not harm you in long term. There are products which does this, like Forest Essential has it, Kama has it, but वो तीसरी चीज टूट जाती है वहाँ पर। The third thing, The preservative? price. It is not affordable. It is not affordable. So we had to bring the excellence of Forest Essential, excellence of Ayurveda at the price it is affordable to you. And that's what we have done. It has actually worked. And it is, this beauty is there. We call it backed by eco science. इसका मतलब ही यही है। हाँ, मैं भी वही पूछने भी वाली थी कि आपके प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है backed by eco science. तो eco science is a very beautiful word. Eco science means what? We have the intelligence of nature, eco, and we have the clarity of science. So whenever we make a product, we always think of 4 important things. 1, it should give hydration. Number 1. Number 2, it should give protection. Number 3, it should give nourishment. And number 4, it should have targeted action. ओके, ये 4 चीज़ें हम सोचते हैं। ये हो गया साइंस एलिमेंट। दिस इज द साइंस इन विच नाउ इंग्रेडिएंट्स हैव टू गो, दिस आर बकेट्स। सो जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि ओके, अब इंग्रेडिएंट चूज करो 100% नेचुरल, जो कि पहले हाइड्रेशन देगा। फिर हाइड्रेशन वाला एलिमेंट हो गया, अब बताओ कौन नरिशमेंट देगा, अब बताओ कौन प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई टारगेटेड एक्शन की जरूरत है तो कौन सी चीज़ टारगेटेड एक्शन देगी। जब ये थ्योरी कंप्लीट होती है तो मेरा प्रोडक्ट की साइंस कंप्लीट होती है। सो इट इज साइंस, कंटेनर ऑफ साइंस इन विच आई पुट द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम नेचर। अब ये बना तो लेते हैं, फिर बोलते हैं बन गया बहुत अमेजिंग, लेकिन महंगा है। नहीं, चेंज करो इंग्रेडिएंट, ढूंढो। आज तक बेचारा भी वो मेरा माई डॉक्टर शी सेइंग कि SPF 45 बन गया है, लेकिन थोड़ा महंगा है। मैंने कहा चलेगा नहीं, 35 प्लस इज ओके, इट्स ऑल राइट, नो इश्यूज। यू वांट टू गेट 45, नो प्रॉब्लम, गेट इट, बट प्राइस कैन नॉट बी हायर देन अ रेगुलर केमिकल प्रोडक्ट। So basically you believe that a natural skin care is a combination of ancient sciences and Ayurveda? Why ancient sciences you're saying? क्योंकि अभी तो हम लोग सब सिंथेटिक ड्रिवन हो गए हैं ना। हाँ, तो you can say natural products that we are creating at least has got the science of Ayurveda. हाँ, It is called science of science Ayurveda. of Ayurveda. Amalgamated with the beauty of the ingredients that are available in the nature. तो साइंस तो मॉडर्न हो या आयुर्वेदिक हो, साइंस तो साइंस ही है। अब ये 4 एलिमेंट, हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, तो ये साइंस है ना। तो हमको बस ये ढूंढना है कि नरिशमेंट कौन देगा, हाइड्रेशन कौन देगा,
Like shea butter. We use shea butter quite often in our products. It gives you deep hydration, protection. Now turmeric gives you protection. It's a fantastic product. Now ये टर्मरिक महंगा थोड़ी होता है, हल्दी महंगी थोड़ी होती है. हमने बस उसको थोड़ा सा लग्जरी फील देके ना नेचुरल को लग्जूरियस बना दिया है. नेचुरल शुड बी अफोर्डेबल, इट शुड बी अफोर्डेबल. केमिकल शुड बी लग्जरियस, कि केमिकल लगा लो, महंगा है. बट आई थिंक इफ वी हैव टू रियली गो बैक टू नेचर, द ओनली वे इज bring these products which are not aggressors, which gives you same shielding, same protection, same nourishment as a chemical product, and then bring it to the public at the price which they can afford. सर इंग्रेडिएंट ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब हम इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं और सामने वालों को उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मतलब 90% ऑफ देम के बारे में मुझे पता नहीं होता. मुझे बस ऐसा होता है कि डॉक्टर ने लिखा है, मैं यूज़ कर लेती हूँ, सही बोला होगा. तो वो ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज होना कितना ज़रूरी है, और आपकी टीम ने कैसे काम किया है उसके ऊपर? देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, आप मानोगे कैसे जब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट नहीं बताऊंगा? हाँ, आप ये बिलीव कर सकते हो कि आप बोल रहे हो तो आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ओके, बिकॉज देयर इज ऑल्सो रेगुलेशन दैट इज टेकिंग केयर ऑफ इट. सो इफ यू आर सेइंग इट विल बी ट्रूथ ओनली. क्योंकि स्किन भी तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्किन, जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो पीपल हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स. करेक्ट. तो उसके लिए कि सर्टेन प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर मी, ये मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैंने 4 प्रोडक्ट्स पढ़ लिए तो वो ट्रांसपेरेंसी के. हाँ, तो हमको पहला पॉइंट, इंग्रेडिएंट्स क्या है अंदर, वो तो क्लैरिटी होनी सबको ज़रूरी. द सेम टाइम उसकी नॉलेज इम्पार्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमको बचपन से बताया गया है कि हल्दी लगाओ, कहीं पर चोट लगी तो हल्दी लगा दो. तो हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ही ना. अब ये तो है उसकी इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी. अब साइंस क्या करेगी, उसको यूजेबल बनाएगी प्रोडक्ट के अंदर. ये आपको साइंस ना पता हो, लेकिन इंग्रेडिएंट तो पता ही होना चाहिए कि अंदर क्या डाला है, कैसे डाला है. ठीक है, आपने ये डाला है, वो इंपॉर्टेंट है. आपने इसमें अगर जिंक डाला है, जिंक नेचुरली भी अवेलेबल है, और जिंक तो लैब में ही बना सकते हो. नेचुरली अवेलेबल जिंक कौन सा डाला है, ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे को एटलीस्ट आपने इंग्रेडिएंट्स सोच के दिए हैं, आपने उसको नेचर से ही लाया है. आप जब भी कोई चीज़ खाते हो तो देखते ही हो ना पीछे क्या है उसके अंदर. तो जब बॉडी पे लगाते हो तो आप खा ही रहे हो ना उसको, तो वो तो गायब हो जाता है ना. कहाँ गायब हो जाता है? हवा में थोड़ी चला जाता है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं करते हैं. हाँ, तो ये नहीं करते, ये तो आहार है ना. देयर आर पीपल, बहुत सारे प्रोडक्ट ना कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं. हमको तो पता ही नहीं होता कि हम तो रोज़ लगा रहे हैं. लॉन्ग टर्म केमिकल्स का ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. कैंसर था थोड़ी दुनिया के अंदर, आया कहाँ से? हमने बिना सोचे हमने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, बिना सोचे. और हमको लगता है कि खाने में तो सोच के करना है, लगाने में तो क्या फ़र्क पड़ता है. अरे आपने कभी सोचा कि आपने लगाया तो गया कहाँ? वो तो अंदर ही गया ना. और उल्टा तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में गया. यहाँ तो फिर भी नीचे जाएगा, अंदर थोड़ा सा एडजस्ट होगा, नहीं होगा. यहाँ तो ब्लड में डाल दिया आपने डायरेक्ट, और ब्लड में डाल दिया तो क्या उससे कोलेस्ट्रॉल होता है? आपको लगता है खाने से कोलेस्ट्रॉल होता है? क्या लगाने से कोलेस्ट्रॉल होता है? होता ही है. आप जाओ कोलेस्ट्रॉल वाले कौन से प्रोडक्ट आपने लगाया चेक कर लो, आपको सडनली हार्ट अटैक हो गया. मैं तो खाना अच्छा खाता हूँ, मैं तो रोज़ वॉक करता हूँ. अरे तो लगाता क्या हो तो देख ले. ये कोई नहीं सोचता है सर, मैं सच बता रही हूँ. ये आपके तरफ से मैंने पहली बार समझने की कोशिश की है कि इसके थ्रू भी चीज़ें इतनी ज़्यादा हज़ार्डस हो जाती हैं. बट ऑनेस्टली ये कोई नहीं समझता है. जस्ट थिंक, आपने कुछ लगाया, वो गया कहाँ? अंदर ही गया ना, बाहर थोड़ी गया. इट इज़ नॉट इवेपोरेटेड इनटू एयर, इट इज़ गॉन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. इफ यू कैन नॉट ईट इट,
you cannot apply it. अगर आप उसको किसी और फॉर्म में, डायरेक्टली नहीं, किसी फॉर्म में उस इंग्रेडिएंट को, देखो फूड क्या करता है, फूड और कॉस्मेटिक में बड़ा समानता है प्रोसेस में. इंग्रेडिएंट हल्दी ही है, साइंस उस हल्दी को कॉस्मेटिक बनाता है और साइंस ही उस हल्दी को फूड बनाता है. इन अदर वर्ड्स, साइंस उस हल्दी को, उस टर्मरिक को या फिर उस शिया बटर को अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट बनाता है, या साइंस उस शिया बटर को, उस हल्दी को एडिबल बनाता है. दिस इज द साइंस. इंग्रेडिएंट वही है. आप मॉइस्चराइजर खा नहीं सकते, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि इसके अंदर जो गया है वो मैं खा सकती हूँ क्या? अगर उसमें हल्दी गई है तो मैं हल्दी खा सकती हूँ, तो मतलब मैं लगा भी सकती हूँ, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर उसके अंदर वो केमिकल गया है जो पता नहीं क्या लिखा है, पीछे नाम भी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं लिखा गया है, ये मैं खा सकती हूँ क्या? नहीं खा सकती. तो मैं क्यों खा रही हूँ? ये खाना ही है, ये आहार है. सर मैं स्पेशली आपके सनस्क्रीन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, नेचर फॉर नेचर का जो सनस्क्रीन है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है अभी भी. अब तो फिर भी ठीक हो गया है, लेकिन पहले एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र भी लगाती थी ना, मुझे पता ही नहीं होता था अगले दिन क्यों मेरे को एक्ने आ गया. तो मैंने रिलीजियसली सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोले हैं. चलो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है ना. सनस्क्रीन में लिखा है SPF 35++, मतलब बताओ. मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPF? डोंट टेल मी पता नहीं है आपको. सन प्रोटेक्शन समथिंग. हाँ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर. ओके, अब उसमें लिखा है 35++. किससे प्रोटेक्ट कर रहा है आपको वो? सन में प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? सन में क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ UV रेज. इट इज UVA एंड UVB. आर यू अवेयर? नॉट No. अवेयर. बी अवेयर. ये है नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए. UVA और UVB, जो SPF 35 लिखा है ना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 35, वो आपको UVB से बचाता है. ओके. Okay, it is saving you from UVB, not from UVA. प्लस प्लस जो लिखा है ना, it is almost like सिंगल प्लस, डबल प्लस, 3+ और 4+. तो जितने ज़्यादा प्लस वो आपको UVA से बचाते हैं. ओके. इंडिया के सन के हिसाब से 30 के ऊपर SPF इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. 50 की ज़रूरत नहीं है. फ़र्क, और 50 और 30 में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, वो सिर्फ नंबर लगता है. 20 का डिफरेंस है, वो प्रोटेक्शन में 1% का भी डिफरेंस नहीं है. लेकिन आपने अगर उसको प्रॉपरली नहीं लगाया ना, तो 30 कम पड़ जाता है, 50 की ज़रूरत पड़ जाती है. लेकिन हमको ये अगर ज्ञान हो कि सनस्क्रीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो 100% नेचुरल है, पहला पॉइंट. यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरे को हार्म करेगी, मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो वही सनस्क्रीन अगर साइंस से बनी है, जिसमें हाइड्रेशन है. हाइड्रेशन है तो मतलब क्या है? मॉइस्चराइजिंग है ना. तो मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं. तो वो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर का काम करेगी आपको. एब्सोल्युटली. प्रोटेक्शन है, नरिशमेंट है, तो वो मेरी स्किन को नरिश कर रही है. सनस्क्रीन, लोग आधे से ज़्यादा तो सनस्क्रीन है क्या वही नहीं पता है. सन से बचना है. अरे सन से बचना, किस से बचना है? आपको UVA UVB से बचना है. अगर किसी ने लिखा ना SPF 50 और ++1 कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब वो सिर्फ UVB से बचा रहा है आपको, UVA से नहीं बचा रहा है. अब UVA करता क्या है? अगेन प्रॉब्लम, UVA लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से बचाता है. अब अगर मैं ++ ना करूं तो मेरा तो मेन फिलॉसफी खराब हो जाएगी कि आपको आज तो बचा दिया, कल मार दिया. तो ++ डालना ज़रूरी है. तो देयरफॉर प्रोडक्ट वो हैं जो आपके साथ आप बन जाए. आप जब पानी पीते हो तो पानी जब बाहर होता है तो क्या होता है? वाटर. जब पीते तो क्या बन जाता है?
आहार बन जाता है। आप बन जाता है वो, it becomes you. So the same water, same H2O, when I drink becomes Rohit, when you drink it becomes Shelly. It is same water which becomes you. Similarly, the product that you apply becomes you. That means it has to accept you. Absolutely. Same product you apply, it doesn't accept you. Same product I apply, it accepts me. Possible है? Could be differences. It is possible. वो स्किन टाइप स्किन टेस्टिंग तभी बोलते हैं ना, पैच वर्क कर, पैच टेस्टिंग कर लो आप, कि चेक कर लो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो द इंग्रेडिएंट्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट आर यू एलर्जिक टू. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि अगर मुझे बटर खाने में प्रॉब्लम है तो लगाने में भी तो प्रॉब्लम होगी ना. कोलेस्ट्रॉल बटर खाने से नहीं होता, खाली लगाने से भी होता है. सर, तो जैसे हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, दैट नेचर से मिला है तो बेशक अच्छा होगा, मतलब कोई इसमें रिएक्शन जैसी चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट सबकी स्किन टाइप्स अलग अलग है. मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टर, और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स हमें लगाना सूटेबल होता है. तो अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो क्या वो हर स्किन टाइप पे सूट करेगी? जरूरी नहीं. सो हाउ डज N4N वर्क ऑन दिस? हर एक को पैच टेस्टिंग करनी चाहिए. वी डू द टेस्टिंग, वी डू क्लिनिकल टेस्टिंग, वी फाइंड पीपल कि ये हमारे सब प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली सेफ हैं बिकॉज दे हैव टेस्टेड ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ सैम्पल साइज. बट स्टिल वी से आप अपने में भी टेस्ट कर लो बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट. इट्स सेम, इट्स नो डिफरेंस. कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है. दूध तो नेचुरल है ना, लेकिन होती है. अभी क्या करो. मुझे भी है. आपको है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है. अच्छा लगता है मतलब मेरे को एलर्जी है उससे. तो हर खाना जो नेचर में अवेलेबल है ज़रूरी थोड़ी है कि वो सबको सूट करेगा. इसी तरीके से सब इंग्रेडिएंट्स जो नेचर में अवेलेबल है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करेंगे. तो आपको वो टेस्ट करके चेक करना ही पड़ेगा कि हाँ ये मुझे सूट करता है कि नहीं करता है. नेचुरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सूट करने ही वाला है. So it is your responsibility after you get the product that is he my friend or not. If he is, then it is great. If he is not, it is not. तो सर, जितने भी आज तक मैंने, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने जो भी आज तक सनस्क्रीन यूज़ किए हैं, इट काइंड ऑफ फॉर्म्स लाइक अ वाइट लेयर ऑन द स्किन. वेयरएज जब मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो वो फॉर्मेशन नहीं था. तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ फॉर्मेशन हुआ नहीं, कुछ प्रोटेक्शन ही नहीं है, क्या ट्रस्टवर्दी है या नहीं है. बट मुझे डिफरेंस पता चला. सो व्हाट इज़ दैट वाइट फिल्म दैट इज़ इन एनी अदर सनस्क्रीन एंड इट इज़ इन योर प्रोडक्ट इट्स नॉट? तो वो डिफरेंस क्या है? So it is about the moisturizing property. So hydration create कर देते हैं. So as I told you that all our products have these 5 things there. सनस्क्रीन में 5th की ज़रूरत नहीं होती है, तो 4 ही है. वो जो टारगेटेड एक्शन है उसकी ज़रूरत नहीं है. सनस्क्रीन, our sunscreen will do hydration, it will do nourishment, it will do protection, which is main work of it, and it actually does the hydration, protection, nourishment. Okay, 3 things only. So these things are being done by the sunscreen. Now when we created our sunscreen, we had specific ingredients to take care of all the 3 things. So hydration is caused by the almond oil and turmeric oil, grapefruit oil. So अगर आप देखो ये तीनों naturally extracted oils हैं. almond और हाइड्रेशन, आप almond का तेल लगा दो ना सर चेहरे पे, आपको हाइड्रेशन फील हो जाएगा. almond oil, grapefruit oil and turmeric oil. Turmeric oil also gives you nourishment. Turmeric क्या करती है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. एंटीबैक्टीरियल, तो आपको नरिशमेंट भी दे देती है. इट ऑल्सो गिव्स यू ब्राइटनिंग. यस. सब खुश हो जाते हैं ये सुन के. तो हल्दी लगते तो आप सन से आते तो आपको ब्राइटनिंग निकल जाती है ना, तो वो आपको ब्राइटनिंग भी देती है. एंड सिमिलरली व्हेन वी हैव टू डू द प्रोटेक्शन, दैट इज कॉज्ड बाय जिंक. सो जिंक इज नेचुरली एक्सट्रैक्टेड जिंक. वो हर जगह पे जिंक ही होता है. अब व्हेन यू हैव मेड प्रोडक्ट्स विद दिस काइंड ऑफ साइंस inside and with you, what happens is आपकी सनस्क्रीन
ऑलमोस्ट मॉइस्चराइजर का काम कर रही है। तो जब भी मैं सपोज किसी का कॉन्वर्सेशन होता है, हाँ, ये आप देखो ना, आप घर पे भी हल्दी का उपटन लगाते हो, क्यों लगाते हो? प्रॉपर्टीज, ब्राइटनिंग के लिए लगाते हो, आपको ब्राइटनिंग हो जाता है, क्लेanलीनेस हो जाता है। whenever there's this regime that I keep telling people that when you have स्किन to केयर go, रेजिम। हाँ, we don't believe in regimes but there's a regime कि हाँ, अगर आपको सपोज मेकअप लगाना है तो क्या करो? पहले तो आप फेस क्लेंजर यूज़ कर लो, और क्लेंजर के अंदर मुल्तानी मिट्टी से बेटर क्लेंजर ही नहीं है। इट इज़ एक्चुअली कि एक्सफोलिएशन, पता ना क्या होता है? व्हाट इज एक्सफोलिएशन? डेड स्किन। ओके, अब रिमूवल ऑफ डेड स्किन के लिए आपको सिर्फ मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है, आपको कोई कोजिक एसिड की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आहिस्ता आहिस्ता आपके नेचुरल स्किन बैरियर को मार देगा। देन यू विल हैव स्किन इरिटेशंस आफ्टर सम टाइम। फिर नेचुरल स्किन बैरियर मर गया, फिर लगाते रहो सनस्क्रीन SPF 55 की। तो पहला आपको क्लिनजिंग करनी है, क्लिनजिंग करने के बाद आपको उसकी मॉइस्चराइजिंग करनी है, आपको उसकी टोनिंग करनी है। तो यू कैन यूज़ सिंपल रोज़ वाटर, इट विल एक्चुअली आपके पोर्स को बंद कर देगा, तो स्किन टोन हो जाएगी। एंड देन यू अप्लाई योर सनस्क्रीन, it will keep the protective layer. Also the serum. हाँ, serum. So you can use the day serum. So it's a very beautiful day serum. And I'm very thankful कि आपने मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने उसको यूज़ किया। Game changer सर। Serum is a game changer. I'm telling you, it is so. उसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, it is so beautiful. I'm telling you, if you can do this regime and sunscreen, आपको moisturizer लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद it almost creates a layer of protective layer around you, which is nature's gift. Now you apply your makeup. Now remove the makeup and do this process again. Do the cleansing, do the toning, and you apply the night serum, and then you sleep. It will repair whatever skin has gone. So it is power packed with those nature's beautiful treasures, which are combined with the science and put in that bottle. So but हम लोगों को हर जगह, जैसे अब तो बहुत YouTube है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, हर कोई कहता है कि वी शुड नाउ मूव टुवर्ड्स नेचर, बट हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि आपको ना इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। फैक्ट है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एक्टिव्स, जैसे कि मेरे को तो रेटिनॉल लगाना है, मुझे सैलिसिलिक एसिड लगाना है। वाई? बिकॉज इट्स अ टारगेटेड एक्शन। आपको मैंने बोला कि हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है फॉर अ प्रोडक्ट टू बी कंप्लीट: हाइड्रेशन, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड टारगेटेड एक्शन। आप सिर्फ टारगेटेड एक्शन पर चले जाओगे तो नुकसान ही हो जाएगा आपका। हमारी एक्ने क्रीम के अंदर टी ट्री ऑयल और टर्मरिक है एज ए टारगेटेड एक्शन प्रोडक्ट्स, बट उसके आसपास हमारे पास हाइड्रेशन की चीज़ें भी हैं, नरिशमेंट की भी हैं, चंदन है, वो सब कुछ है जो कि उसको कंप्लीट करता है। आवर acne cream gives you result in 7 days flat. Your acne is gone with nature's secret. You don't have to go to salicylic acid like an aggressor. And then you मैंने किया है ये। I've done that. So our tea tree oil and turmeric will be aggressive on acne and soft on skin, so that it kills the bacteria there and makes it one with the skin. मेहनत का काम है, आसान नहीं है ये। बट स्किन केयर तो ऐसी चीज़ है ना, लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और दिस इज़ द आयरनी, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट यूज़ करना है। एंड द सेम थिंग हैज़ हैपेंड विथ मी ऑल्सो। मैंने जब से मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट्स दिए हैं ना, मैंने गलती से भी कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है। एंड जब आपके प्रोडक्ट जब मेरे पास आए थे, मैंने रैंडमली सोचा कि मेरे सनस्क्रीन ख़त्म हो गए हैं, चलो ये लगा के देख लेती हूँ। आई वॉज सोल्ड इन जस्ट 2 days। मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा भी सनस्क्रीन होता है क्या, कि पता ही नहीं चल रहा है, इतना लाइट है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं लिटरली उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ रही हूँ कि क्या ये सनस्क्रीन ही है ना, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र नहीं है ना, खुशबू अच्छी आ रही है, मतलब बिल्कुल
पानी जैसा लग रहा है, इवनली स्प्रेड हो रहा है, ये सनस्क्रीन ही है ना। एंड एक बैरियर जो उसने क्रिएट किया कि मेकअप अंदर ना पेनिट्रेट हो जाए, जब फेस वॉश किया तो स्किन इतनी सॉफ्ट फील हो रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि यार इन चीज़ों को क्यों नहीं हम प्रमोट करते हैं। आयरनी है एक्चुअली, आयरनी है, हम इनको क्यों नहीं इनको प्रमोट कर रहे हैं जबकि हमारे पास रेडिली अवेलेबल है। और ये इंडिया का ट्रेजर है, स्पेसिफिकली अवेलेबल टू अस। फॉरेनर्स आर अडॉप्टिंग टू दिस नाउ एंड वी आर नॉट अडॉप्टिंग टू इट, वी आर अडॉप्टिंग देम। ट्रू। हमको योगा में इंडिया को लाने के लिए योगा को पहले बाहर भेजना पड़ा, पहले योग को योगा बनाना पड़ा, फिर यहाँ लाए। वैसे ही अभी स्किन केयर को बाहर ले जाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे ये यूज़ करो तो हम यूज़ कर लेंगे। व्हाट इज टर्मरिक लाते? कॉफ़ी जिसमें टर्मरिक हो थोड़ा। हल्दी का दूध है वो, कॉफ़ी नहीं है उसमें। टर्मरिक लाते इस हल्दी का दूध जो हमारी मम्मी हमको रोज रात को पिलाती थी कि पी ले। आज हम 250 रुपये स्टारबक्स में देके टर्मरिक लाते खरीदेंगे और बोलेंगे कि वी आर वेरी मॉडर्न, बट वी डोंट वांट टू यूज सेम टर्मरिक लाते एट होम जिसमें कि हल्दी दूध में डाल के पी लो। सर तो जैसे बाकी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं, जो कि अपने आप को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी बताते हैं, हाउ इज़ N4N डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स? ऑब्वियसली आई विल नॉट नेम देम, बट उनमें और N4N नेचर फॉर नेचर के प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है? गुड क्वेश्चन। ऑल प्रोडक्ट्स आर गुड। आई टोल्ड यू व्हाट मेक्स इट accessible and usable. 3 points. Efficiency, efficacy. That means वो immediate effect देना चाहिए, ताकि मैं कम से कम लड़ तो सकूं कि तुम मत जाओ केमिकल के पास, इसके पास आओ। तो immediate effect is the first one. Second, it should be 100% natural. 1% भी केमिकल नहीं डालना है। Now, this is the biggest differential that we have. We are obsessively 100% natural. Obsessively. You come and I will shut the company, but I will not put 1% in it. I'll shut the company, but I'll not. Coming this from a businessman. I will 100% shut the company. There's no question, because there is no reason for my living then. What is the reason? बाकी कुछ कर लूँगा ना. ट्रांसग्रेशन वैसे भी अच्छा चल रहा है मेरा. मैं क्यों करूँगी? जब मेरे को 1% केमिकल डालना पड़ रहा है तो मैं नहीं डालूँगा. Now my team has also become very clear about this philosophy. And third is it should be affordable, which becomes a problem with many of the natural products, because their natural ingredients are expensive. वहाँ पर हीरो वो तो मतलब ingredients are celebrities. सब जब ingredient celebrity बन जाता है तो फिर वो expensive हो जाता है. हमने ensure किया कि हमारी packaging modest है, beautiful है लेकिन modest है. We are not ugly. We are beautiful packaging with flowers and all. It should look. I want to own it. It's flowery. It's colorful. It is pop, and it is minimalist. We've ensured that हमारी essences, जो कि natural essences है, they are beautiful. आपने खोलते ही लगा कि मेरे को actually मैं पहुंच गया forest के अंदर. So ये clarity रखिए कि sensory pleasure, sensory attraction होना चाहिए. At the same time, pricey नहीं होना चाहिए. So we've ensured कि we are making our cost lower. We will not launch some products if suppose they are expensive. हम करेंगे नहीं launch जब तक हम उसको right ingredient ढूंढ करके उसको सस्ता नहीं करते हैं या फिर उसको हम cost effective नहीं करते हैं. It should be value for effectiveness. Should be value for money नहीं. It should be value for performance. It should be value for effectiveness, efficacy. And like you are saying, anybody who applies it, apply any of our products. And we are obsessive about customer feedback. 3 लोगों ने मुझे बोला ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मैं प्रोडक्ट ही बंद कर देता हूँ. बट तो ईच इट्स ओन वाली बात होती है ना. मैं अगर मुझे भी लगा कि हाँ मतलब बंद करता हूँ तो आई गो बैक एंड टेस्ट इट विथ 100-200 people more, and then I realize कि हाँ ये ठीक है कि अब ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, ये एक्चुअली में अच्छा है, then I'll bring it back. But I will take it seriously कि हाँ किसी ने बोला है ना, तो ऐसा नहीं. यूजुअली हम क्या करते हैं, ये तो 3 लोग हैं ना, छोड़ो ना, बाकी को तो अच्छा लग रहा है ना, वो नहीं. 3 ने बोला ना, सुनो, here give them respect, hear it,
ट्राई इट, टेस्ट इट, अपना कर्म पूरा करो, उसके बाद छोड़ दो। अगर लगे हाँ ठीक है नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने बोला, हमने उसको रीटेस्ट किया, हमने को लगा कि हाँ गड़बड़ था तो हमने इम्प्रूव कर दिया, थैंक यू बोलो, और अगर गड़बड़ नहीं था हमने क्राइसिस लॉन्च किया, थैंक यू बोलो कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ। सो उस प्रोडक्ट के अंदर ही ग्रैटिट्यूड है। हाँ, तो जब प्रोडक्ट में ग्रैटिट्यूड चला जाता है, तो प्रोडक्ट के अंदर नेचर के गिफ्ट चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा हो ही जाता है। फिर वो जहाँ पहुँचता है वहाँ खुशी फैला ही देता है। आप दुखी हो तो उसको यूज़ करके आप खुश हो जाते हो। एंड इनफैक्ट जो मेरा सेकेंड फेवरेट प्रोडक्ट है दैट इज़ द सीरम विच आई हैव यूज्ड, एंड दैट सीरम वाज आल्सो नॉट लाइक सीरम विच आई हैव ऑलवेज बीन यूजिंग। तो बहुत हार्ड टू बिलीव होता है कि इट्स वेरी लाइट। दोनों ही प्रोडक्ट, तभी तो मैंने कहा कि हमारा स्किन केयर जो प्री मेकअप स्किन केयर होता है वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि मेकअप और हैवी लगता है, तो ओवरऑल योर स्किन फील्स टायर्ड। मुझे जानना है कि आपके सीरम में ऐसा आपने मतलब थोड़ा सा मुझे आप उस चीज़ के बारे में बताओ, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सीरम। मुझे लाइट वेट लगा, बट क्या है, क्यों है, उसका आइडिया कहाँ से आया, एंड ओवरऑल ऑल्सो हाउ इज़ योर प्रोडक्ट सो लाइट वेट एंड स्टिल प्रोमिसेस द बेस्ट बेनिफिट्स। सो अगेन, अगर आपने इन चार में से एक भी कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, हाइड्रेशन, अगर स्पेसिफिकली हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो हैवी हो जाता है। ओह ओके। आपके प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रेशन है तो वो लाइट हो जाए, बिकॉज हाइड्रेशन इंश्योर करेगा वो एब्जॉर्ब हो जाए, तभी हाइड्रेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हाइड्रेशन ना होने के कारण वो हैवी हो जाता है। हमारा पहला जो सीरम निकला था ना वो बहुत ऑयली था, डे सीरम, वो लगा के लगता था कि बहुत हैवी हो गया, तो ऑयल ज़्यादा था उसके अंदर। तो सीरम मतलब इट्स अनदर फॉर्म ऑफ ऑयल ओनली। सो वी हैड टू मेक इट लाइट बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रेशन इनटू इट। बाय इंक्रीजिंग द हाइड्रेशन। हाँ, तो हाइड्रेट किया तो मतलब उसको मेरे को ऑयल कंटेंट को कम करना पड़ा। तो जब मैं ऑयल कंटेंट कम किया, वाटर कंटेंट इंक्रीज किया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लाइटनेस आ गई। हाइड्रेशन इज़ अ वेरी अंडरस्टूड थिंग। लेकिन आपकी बॉडी कितनी वाटर है, तो हर वो चीज़ जिसके अंदर वाटर में प्रोमिनेंस होगी वो आपको लाइट ही लगेगी। आप खिचड़ी खाते हो उसमें पानी ज़्यादा होता है तो आपको खिचड़ी खा के लाइट फील होता है। आप जब डेजर्ट में होते हो तो आप पानी ही पीते हो, आप खाना नहीं खाओगे, बिकॉज वाटर इज समथिंग दैट ब्रिंग्स रिलीफ टू यू। सो दैट्स वाई ऑल प्रोडक्ट्स हैव वन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ हाइड्रेशन डेफिनेटली इन। हमारे जो स्क्रब्स हैं ना, जो कि सिंपल पाउडर्स हैं, उसके अंदर भी हाइड्रेशन है। वी पुट मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली ब्रिंग्स इन हाइड्रेशन। सो वो आपका वो एक्सफोलिएट तो करता ही है, लेकिन हाइड्रेशन भी ले आता है। सो व्हेन यू पुट वाटर इट एब्जॉर्ब्स। सो मच टू लर्न। मतलब आई एम समबडी जो कि स्किन केयर के लिए इतना ऑब्सेस्ड रहती हूँ हमेशा, बट फिर भी आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता है जो कि मुझे पता होनी चाहिए। आप जैसे ना बहुत सारे लोग हैं जो स्किन केयर को सिर्फ बॉडी तक कनेक्ट करते हैं। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो स्किन के अंदर जा रहा है, कभी भी नहीं। और आप अकेले नहीं हो, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। फ्रॉम माई 2 interactions with you, I understand you think a lot, you put logic into everything. Not many people are as intelligent as you are. आप नहीं सोच रहे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं। It is for them, skincare is about beauty. I was about to say this. Skincare is about looking beautiful. Skincare is about looks. Look is the last thing you will carry with you. What will carry with you which goes inside you. तो पहला पॉइंट, अग्रेसिव प्रोडक्ट्स आपको इमीडिएटली ब्यूटीफुल बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अगली बना देंगे, बिकॉज आपने उसकी नेचुरल पावर को। हैवंट यू सीन 80 or 90-year-old tribal women or men who are shining bright? Absolutely. 90 साल की है वो, बट व्हेन शी वॉक्स इन द सन शी इज। उसने कभी कोई स्किन केयर यूज़ नहीं किया? क्या किया है? उसने हल्दी लगाई है, उसने बालों पे दही लगाई है, उसने योगर्ट लगाया है,
उनके स्किन केयर जाके देखो ना, उनके स्किन केयर भी वेल टेस्टेड है, दे ऑल्सो यूज इट, बट उनके स्किन केयर वो है जो कि अपनी मिट्टी से निकले हैं, अपने नेचर से निकले हुए हैं। और आज देखो, दे आर स्टिल एट 90 years ऑफ एज। आज के जो 24-25 years के यंगस्टर्स हैं, 90s पे देखने का क्या होने वाला है, वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वही पता नहीं है, मुझे तो डाउट ही है। और सर आपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं, मैंने तो नहीं यूज़ किया है अभी तक, बट मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे, बिकॉज आई एम अ रियली गुड फैन ऑफ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स एक्चुअली। So hair care is also, we are not many right now. We have got one rosemary hair oil, which is very interestingly made product again with the same properties. So we keep track of hydration there also. We keep track of nourishment there also. We keep track of protection there also. So we have shampoo, we have conditioner. Use the shampoo. आपने याद है एक बार बायोटिक का शैम्पू आता था? हाँ। उसमें ग्रीन एप्पल की ना बड़ी अच्छी स्मेल हुआ करती थी, मैं बचपन में यूज़ करता, तो मैं उसका बड़ा फ़ैन था। तो जब मैंने शैम्पू बनाना, मैंने कहा मुझे तो ग्रीन एप्पल चाहिए। अब रियलाइज़ हुआ कि बायोटिक में ना वो डाला हुआ है एज अ कलर फ्रॉम आउटसाइड। इट्स अ कलर नहीं, क्या बोलेंगे इसको, इट्स अ इंग्रेडिएंट दैट इज पुट, इट्स अ केमिकल इंग्रेडिएंट व्हिच गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ ग्रीन एप्पल। मुझको मिल ही नहीं रहा था, तो मेरा प्रोडक्शन वाला बोलता है कि नहीं होगा सर, चांस ही नहीं है, आप जो ग्रीन एप्पल चाहते हो ना वो बायोटिक वाला नहीं मिलने वाला है। बट देन फाइनली वी डिस्कवर्ड समथिंग विच इज़ वेरी 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 माइल्ड। आप यूज़ अवर शैम्पू, इट इज़ अ शैम्पू विच विल गिव यू फोम ऑल्सो, एक फोम भी दे देगा आपको वो, बिकॉज ऑफ द इमल्सिफिकेशन है। इट विल गिव यू ग्रीन एप्पल का स्मेल, इट गिव यू हाइड्रेशन। आफ्टर द हेयर वॉश यू विल फील कि आपकी पूरे हेयर पे ना एक हाइड्रेटेड लेयर है, वो लेयर है जो कि आपको फ्रेश रख रही है बहुत टाइम तक। सो बाय कीपिंग दिस साइंटिफिक एलिमेंट्स इन आवर हेड ऑफ हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट, all our products are gifts of nature. So अभी तो हमारा स्किन केयर रेंज में मैक्सिमम है. We'll get into hair care also. We're expanding our SKUs. Difficult हो रहा है थोड़ा बहुत because cost में उंगली पड़ी हुई है, नहीं कर सकते. नेचुरल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है, एफिकेसी भी इमीडिएट चाहिए, तो इट्स लिटिल टफ बट वी आर डिस्कवरिंग. And our Dr. Akshara, she's MD in Ayurveda and very focused. She's discovering those ingredients which can be एक used. जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे इंडिया में किसी किसी जगह पे एक्सट्रीम ठंड होती है, किसी किसी जगह पे एक्सट्रीम गर्मी होती है, कहीं माइल्ड होता है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर कहीं भी सेम नहीं होता है. आपके प्रोडक्ट्स उनमें किस तरह से हेल्प करेंगे उन लोगों को, जैसे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ ऑयली, स्टिकी और मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है. ऐसे में आपके प्रोडक्ट्स कितना प्रॉमिसिंग होंगे कि हम कहीं भी रहें तो आपके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं? आपको मैं बार बार बोला था, हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. आप कहीं भी जाओगे ना, अगर प्रोडक्ट लगाया ना, तो मेरा हाइड्रेशन आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा. So that's the USP. It's a protective layer on you. It's a layer. आपने खुद एक्सपीरियंस किया मैंने actually. किया है, मेरे लिए तो वो कंप्लीट एक बैरियर था जिसने बचाया मेरे को. आपके पास आपका शैम्पू नहीं है क्या? I think I have try it, but try करना because again it depends upon the skin also, and hair is an important part of the whole thing. तो try it first if it does not have an aggressive impact on you. कई बार क्या होता है ना कि आपने अग्रेसिव शैम्पूज यूज़ किए होते हैं और सडनली एक अच्छी चीज़ आ जाती है तो भी अग्रेसिव हो जाता है स्किन. तो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. सो इट इज, सो ट्राई इट, बट यू विल फील ए हाइड्रेटिंग लेयर देयर आल्सो. सो वो जो प्रोटेक्शन है ना, आप किसी भी एनवायरनमेंट में रहोगे आपको प्रोटेक्शन करता रहेगा. ओके. आप बॉडी वॉश यूज़ करो, आफ्टर द वॉश यू विल फील कि मेरी बॉडी पे ना एक लेयर आ गई है. यू विल फील दैट. एक्चुअली वो शुरू में ना लेयर ज़्यादा हो गई थी, तो लगता था कि मेरा पहुँच ही नहीं रही है बॉडी, पहुँच ही नहीं रही है. तो मैंने थोड़ा सा उसको कम किया
ताकि आपको ये फील नहीं हो कि मैं गीला गीला ही हूँ सारा टाइम. But it's a layer which protects you in any environment, in any. Again, as we spoke in the beginning, every skin is different, so you will have to do patch testing. But at the same time, whether it is heat, whether it is cold, whether it is monsoon, whether it is whatever, that layer of hydration is a protection layer. We have a protective ingredient which protects your skin from various aggressors around, and it also has a nourishment thing ताकि वो continuously आपको nourish करता रहता है. छोटे छोटी चीज़ें nourish करती रहती हैं आपको, तो वो nourishment से आपकी skin हमेशा protected ही रहती है. And so the one last question that I want to ask you, कहाँ कहाँ पे ये easily available है जहाँ से हम ले सकते हैं? So it is available on all the marketplaces. It's there on Amazon, it's there on Nykaa, it's there on. Oh, is it? It's there on It's there on. It's there on Myntra. We have our own website, naturefornature.in. हाँ, that I was aware of. So it's there on that, but it is available on all marketplaces. And when you have, we right now we're also getting on to the quick commerce. So we will be soon on Blinkit and Instamart very soon. So we are trying to be 100% online D2C brand right now, because that is the easiest way to focus on product and not worry about कि मेरा मार्केट में पड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वो कहाँ जाएगा, वापस आ जाएगा कहाँ. तो हमने अभी ऑफलाइन को अवॉइड किया है, बट वी हैव केप्ट D2C एज our channel strategies right now, so that you can get it at the comfort of your home on the click of a button. Anyway, now तो अभी D2C is the thing. Everybody has an app on the phone. Everybody trusts Amazon more than maybe they trust even shops outside. So it is there on Amazon. Rather, we are a very सर्टिफिकेट के साथ आता है. Yeah, certificate. Plus कुछ issue हो तो return भी बहुत easy. हाँ. Money anyway. If you order from our website also, we are obsessively customer centric. So you can go there and you can get it. And if there is any issue, we just refund the money. We don't even take the product back. You can say you use it. तो सर नेचर फॉर नेचर मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि जो जेनजी मतलब आज के जो जनरेशन के लोग हैं जो कि इतना क्विक रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं करते हैं इतना, तो आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों में इतना पेशेंस है कि वो इतना मतलब कोशिश करेंगे कि हम एक बार लगा के देखते हैं रिजल्ट आता नहीं है, तभी बातें कर रहा हूँ आपसे मैं, ताकि उनके पास पेशेंस आए, यूज़ करें. आपके पास पहुँचा तो आपने बाई चांस ट्राई किया, बाई चांस आपने उसको कॉन्शियसली ट्राई नहीं किया, बिकॉज यू आर वेरी केयरफुल एंड लाइक एवरीबडी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट इट. आइडिया इज़ टू रीच टू एवरीबडी. एन फॉर एन तो अभी शुरू हुई है यात्रा. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एट ओनली स्किन केयर and hair care and personal care. I'm going to make N4N as a brand of conscious consumption. We might go into nutraceuticals, we might go into food, we might go into, so anything that will make your annamaya kosh, will touch it, will touch that body element in whatever we can, so that we can keep this temple pure. ये शरीर अगर शुद्ध रहेगा तो इस शरीर से कर्म शुद्ध निकलेगा, आपके मन में भी शुद्धि आएगी. तो ये तो पहला एलिमेंट है जो आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली नेचर फॉर नेचर इज आल्सो स्पिरिचुअल. वो तो जो चीज़ मैं करूँगा तो होने ही वाली है. नहीं, मुझे एक्चुअली लगता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसे ही मैंने बॉटल खोला था, उसका ट्यूब खोला था, सबसे पहली चीज़ जो खुशबू ने मुझे उसकी अट्रैक्ट की, फिर लगाया तो लगा कि यार पढ़ के देखूँ सही तो है ना जो बोला गया है. 2 दिन के बाद एक्चुअली रिजल्ट पता चला कि हाँ इसी चीज़ की ज़रूरत थी. करेक्ट. यू कैन ट्राई ऑल द प्रोडक्ट्स. इट्स ऑल ऑफ देम मेड विद केयर, मेड विद कंपैशन, मेड विद लव. Rather, we to say that we are creating products which spread the message of love and compassion in the world through moisturizer, if not through any conversation. At least यही तो लेकर चले. मेरे लिए तो सनस्क्रीन सबसे अच्छा. सनस्क्रीन फैन नाउ. All right. Sir, nature for nature, what is the brand philosophy? Okay, so we have stopped calling it nature for nature now. You know, we started calling it N4N. N4N.
Why we started calling N4N is because Gen Z को nature for nature बोलने में लगता है कोई तो एकदम बाबा आदम के ज़माने का वो आयुर्वेदिक ब्रांड आ गया. Not very cool. Not very cool. So N4N is what we are calling, and it's fine. That's how it's. अगर गांधी गिरी लोगों को समझ में आती है तो गांधी जी की philosophy समझ में आगे चलेगा. And that too 4, like the digit 4. Digit 4. N4N. N4N. So N4N, primarily when we started ना, we were very clear कि हम यहाँ पर आपको कोई स्किन का परफेक्शन नहीं दे रहे. We are not giving you perfect skin. We are just making you feel good in it. We are making you feel good. One with it. One with it. The moment you become one with it, automatically you feel one with everything around you. The problem is आप अपनी स्किन के साथ, अपनी बॉडी के साथ वननेस में नहीं हो. आप उसके साथ कुछ ना कुछ इरिटेशन में हो हमेशा. कभी कुछ ना कुछ सोचते रहते हो उसके बारे में. उसको जब फ्री छोड़ देते हो ना, और फ्री छोड़ना सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है. When you are in your mother's lap. And that's where we are bringing that mother nature to you. And that's why N4N is just a brand which says कि आपको perfect बनने की ज़रूरत नहीं है. आपको आप बनने की ज़रूरत है. Just become you. That's it. You're perfect. And that's the brand philosophy we're working with. And that's the only thing we think when we are creating any product for N4N. सर अगर आपके पास अभी मेकअप रिमूवर जैसा कुछ नहीं है तो प्लीज बना लो. हाँ अभी बना रहे हैं. प्लीज बना लो. That is our next thing because makeup remover is a very important part of the whole regime of makeup. You're right. बनने वाला है. क्योंकि जब मेकअप निकालते हैं ना तो जो ट्रीटमेंट मिलती है ना, जो 3rd डिग्री मिलती है ना, Absolutely. You're actually torturing the skin. Almost torturing. उसके लिए कुछ वननेस से जुड़ती हुई चीजें निकाल दीजिए. Correct. You're right. Our product guy was saying कि makeup remover is the next thing that we have to do. Please. Yes. I'll be the first one to purchase it. Please. So, thank you so much, sir. Thank you very It was lovely knowing about your product, using your products, and sitting in front of you and talking so much about it and giving the best reviews possible. जो कि मेरे जैसे इंसान से आना थोड़ा सा ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है क्योंकि मैं रिलीजियसली उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ जो मेरे डॉक्टर्स कहते हैं. एंड आपके प्रोडक्ट मेरे पास आए, बिकेम अ गेम चेंजर, एंड अब तो लगता है कोई जगह और नहीं ले सकता. सनस्क्रीन का स्पेशली. Thank you. Thank you very much. Most Thanks. welcome.